इंदौर में फिल्म पुष्पा की तर्ज पर शराब की तस्करी का बड़ा मामला इंदौर पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने एक कंटेनर ट्रक से करीब 811 पेटियां विदेशी शराब जब्त की है, जिसकी मात्रा लगभग 8000 लीटर बताई जा रही है। ये शराब सीमेंट की बोरियों के बीच बड़े ही चालाकी से छुपाई गई थी, ताकि पुलिस और चेकिंग टीमों को गुमराह किया जा सके। पुलिस ने बताया कि इस शराब को गुजरात ले जाया जा रहा था। छापे के दौरान ट्रक ड्राइवर प्रेम को गिरफ्तार किया गया है, जो मूल रूप से राजस्थान के बाड़मेर जिले का रहने वाला है। पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है, ताकि शराब की सप्लाई चेन और पीछे खड़े बड़े नेटवर्क का पता लगाया जा सके। जब्त की गई शराब में रॉयल चैलेंज सहित कई विदेशी ब्रांड शामिल हैं। पुलिस को आशंका है कि ये शराब राजस्थान या हरियाणा से लाई गई होगी। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शराब कहाँ से मंगाई गई थी। फिलहाल जाँच जारी है और पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि आमतौर पर शराब की बोतलों पर अलग अलग टैग और सरकारी मार्किंग रहती है, लेकिन इस खेप में किसी भी तरह के टैग मौजूद नहीं थे। ऐसे में यह भी संदेह जताया जा रहा है कि कहीं शराब नकली या मिलावटी तो नहीं है। वर्तमान में फॉरेंसिक और एक्साइज विभाग की टीम इसकी जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि गुजरात में शराबबंदी होने के कारण वहां शराब की तस्करी का बड़ा अवैध धंधा सक्रिय है। तस्कर अक्सर नए नए तरीके अपनाकर शराब के खेप भेजते हैं। कभी ट्रक में सब्जियों के बीच शराब छुपाई जाती है, तो कभी अनाज की बोरियों के बीच। इस बार सीमेंट की बोरियों के बीच भारी मात्रा में शराब छुपाकर भेजी जा रही थी। फिलहाल गिरफ्तार ड्राइवर से पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस अवैध तस्करी में और कौन कौन शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये सिर्फ एक खेप नहीं, बल्कि बड़े गिरोह से जुड़ा मामला हो सकता है। इंदौर पुलिस के द्वारा अभी अपराध और अपराधियों की चेकिंग को लेकर के लगातार अभियान चलाया जाता है। बाईपास और उनके एबी रोड बाईपास इन पर लगातार पुलिस की चेकिंग की जा रही है। कल देर रात थाना प्रभारी कनाड़िया को एक सूचना मिली थी कि कोई एक ट्रक है जो संदिग्ध अवस्था में गुजर रहा है और उसमें कुछ अवैध सामान हो सकता है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी कनाड़िया और उनकी जो पूरी टीम थी थाने की, उसके द्वारा जो HR जो एक रिसोर्ट है थाना कनाड़िया, जो एक ब्रिज है उसके आगे की तरफ, उस ब्रिज के सामने जब वहाँ पर चेकिंग लगाई गई HR रिसोर्ट के सामने, तो उसको जो संदिग्ध नंबर था MP09 जो HH6381 का जो ट्रक है, उसको जब चेक किया गया, तो जब उसको वहाँ रोक करके पूछा, तो उसके द्वारा उसमें कुछ और जो सामान सीमेंट वगैरह है उस तरह की बात की, क्योंकि ये जो ट्रक था वो बल्क जिसमें सामान मूवमेंट होता है, बल्कि ट्रक था। बड़ा वाला जो ट्रक होता है जिसमें सीमेंट की बोरियाँ वगैरह उसमें जाती हैं। जब उस पर संदेह हुआ और जब उसको फिजिकली चेक किया गया, तो उसमें जो शराब की पेटियां पाई गई। प्रारंभिक रूप से जब उसकी मतलब जानकारी ली गई, तो जो ड्राइवर था उस समय केवल एक चालक था, वो कुछ हड़बड़ाहट में उसके पास से कोई कागज़ भी नहीं मिले। जब उनको चेक किया गया तो वो कोई संतुष्टकारक जवाब नहीं दे पाया। इस पूरे मामले में प्रारंभिक रूप से ये पता जब उसको चेक किया गया, तो जो ड्राइवर, ट्रक और उसकी में जो अवैध शराब की पेटियाँ थी उनको थाने पर लाया गया है और इस पूरे मामले में 34(2) जो एक्साइज एक्ट है उसके तहत कार्रवाई की है। जब इनकी शराब की जो काउंटिंग की गई, उसमें लगभग 811 जो पेटियां हैं। अगर हम बल्क काउंट में बात करें, तो लगभग 8000 लीटर जो बल्क जो लीकर है वो इसमें सीज हुई है। 7999 लीटर एक्चुअल है और जिसकी जो मार्केट कीमत है वो लगभग 80 लाख से ऊपर 83 समथिंग इसकी कीमत है। और एक बड़ा जो ट्रक है जिसका नंबर MP09 HH6381 है, उसको जब्त किया गया है। जो तत्समय जो गाड़ी चला रहा था ड्राइवर, ये प्रेम राम नाम का एक ड्राइवर है, प्रेमा राम, और ये बेसिकली इसका जो एड्रेस है वो सीकर मतलब इसका जो बाड़मेर है, बाड़मेर राजस्थान का ये रहने वाला है। अभी जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है, ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो ट्रक ड्राइवर था, अवैध शराब का जो ट्रक है वो तस्करी के द्वारा, जो अभी तस्करी कई बार इस प्रकार की गाड़ियों में होती है, तस्करी के माध्यम से इसको मतलब यहाँ से ले जा कर के इस रूट का उपयोग करते हुए गुजरात होने की संभावना है कि वहाँ गुजरात जा रहा था। ये कहाँ से लाया था और किसके ये थी और किसके लिए काम कर रहा था, इस संबंध में भी इस केस में विशेष रूप से काम करके पहचान की जाएगी। असली है, नकली है, कौन सा ब्रांड है? और ये इसमें जो प्रारंभिक बेसिकली जो जांच पड़ताल की गई है, इसमें जो मेनली जो रॉयल चैलेंज RC जो एक होती है जो लीकर होती है, उसकी 400 से अधिक पेटियाँ, इसी प्रकार से 400 से अधिक कोई एक लीकर ऑल वेदर लीकर होती है,
ऑल सीजन जो लीकर है वो 2 प्रकार की इसमें शराब पाई गई है। और अभी इसके जो बेसिकली इसमें जो इसके बैजेज होते हैं उनमें कुछ गड़बड़ियाँ है, मतलब उसमें नंबर्स नहीं है, लेकिन शराब ओरिजिनल है या नकली है इसकी भी जांच कराई जाएगी। लेकिन प्रारंभिक रूप से ये लग रहा है कि ये पूरी जो ट्रक था जिसमें शराब अवैध भरी हुई थी और तस्करी के रूप में ये जा रही थी। कहाँ से लाना बताया सर इसने? और ये पूरी रूप से अवैध ही प्रतीत होती है। और इसको चूँकि ये ड्राइवर जो रहने वाला है वो बाड़मेर का राजस्थान का है और अभी इसका जो रूट है वो भी राजस्थान होते हुए आई है। और इसको एक्चुअल कहाँ से लोड हुई है और कहाँ अनलोड होनी थी इस संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। अभी इसमें देखो इस तरह के जो तस्करी के जो लोग होते हैं इसमें काफ़ी सर्कल्स रहते हैं, मतलब इस तरह के जो एक्चुअल लोग होते हैं वो काफ़ी हिडन, मतलब अपने आप को छुपा के रखते हैं। तो अब किस तरह और कौन इसमें माफिया सक्रिय है इससे संबंध में विवेचना कर रहे हैं। कोई और पकड़ा है क्योंकि अमूमन देखा जाए पायलटिंग करते हुए चलते हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि इस प्रकार की जो गाड़ियाँ होती हैं उनको लेकर के, क्योंकि ये लोग मल्टी लेयर्ड काम करते हैं और इनके कई बार ऐसे लोग जो गाड़ियाँ पार कराते हैं वो लोग भी शामिल रहते हैं। तो अभी जो मौके से चूँकि गाड़ी रोकी गई थी और गाड़ी से एक जो ड्राइवर था उस समय उसको गिरफ्तार किया गया है। आगे पीछे ऐसा कोई मौके पर नहीं मिला है, लेकिन फिर भी इसमें जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन सारे तथ्यों पर इसमें जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। एग्जैक्टली इसमें जो अभी प्रारंभिक बेसिकली ये एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, चूँकि ये देर रात का सीजर है और प्राइमरी जो मतलब जो जांच पड़ताल की गई है उसमें इस तरह के स्टिकर्स नहीं पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो उद्देश्य था वो तस्करी था, इसलिए कई बार लोग अपने आप को बचाने के लिए या ताकि वो पुलिस ट्रेस न कर पाए विवेचना में कई बार इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। पीठ है कि इसमें चूँकि आरोपी जो मिला है उसके जो कागजात लिए हैं उसका एक्चुअल नाम है, उस सब पे जांच की जा रही है। लेकिन उसने जो अपना नाम बताया वो प्रेमाराम जाट के नाम से बताया। ये 22 साल का एक लड़का है और जो वहाँ बाड़मेर की तहसील है वहाँ का रहने वाला है। तो इसका जो ऑनलाइन रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है, साथ में संबंधित जो थाना है उससे भी पूरा वेरिफिकेशन किया जाएगा। रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बस से करीब 2 करोड़ रुपए के जाली नोट बरामद किए हैं। साथ ही 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है। डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। डीएसपी प्रकाश सोई के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के न्यू मार्केट स्थित बस स्टैंड में खड़ी एक बस के अंदर रखे बंद बक्से से जाली नोट की इतनी बड़ी खेप बरामद की है। एसएसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि पटना से आने वाली एक बस में बड़े पैमाने पर जाली नोट लगाया जा रहा है। सूचना के आधार पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोई के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने शनिवार की सुबह बस स्टैंड में पटना से आने वाले बसों की तलाश ली। छापेमारी के दौरान बस के अंदर रखे 3 बक्सों से जाली नोटों की बड़ी खेप बरामद हुई, जिसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। करेंसी बरामद किया गया, क्या है ये और किस तरह से पुलिस को सूचना मिली थी? सर को एक सूचना मिला था कि बिहार से आने वाली बस में जो है कुछ जाली नोट का तस्करी होने वाला है और ये न्यू मार्केट के पास में डिलीवरी होने वाला है। इसी का सूचना के आलोक में हम लोग एक टीम बना के गए थे। तो सुबह यहाँ से चंद्रलोक नाम का एक बस आई, उसमें आने के बाद एक कार आया, कार में पेटी को उतार के 3 पेटी कार में लोड किया गया। तो कार पर जब हम लोगों ने वो चेक किया उसमें से फाड़ के निकला तो उसमें 500 का गड्डी वाला जो बंडल है काफ़ी सारा उसमें मिला। तो पूछने पर बताया तीनों में पेटी में यही है, लेकिन उसमें देखने से लग रहा है कि ये असली नहीं नकली जैसे हो रहा है। तो आगे फिर हम लोग पूछताछ किए थे, थाना लेकर आए थे, जाँच की तो पता चला कि लोग जो है ये नकली नोट है और इसको असली के रूप में जैसे 50,000 का नोट है उसमें कुछ इनको घुसा करके लोग छपाते हैं। और इस तरह का केस पहले भी अरगोड़ा में कुछ जनवरी या फरवरी में हुआ था। इसमें भी एक उसमें जो गिरफ्तार है साबित पहले भी जेल जा चुका जाली नोट का कारोबार में। तो ये पहले खुद का भी किया था और ये साहिल साथ में उसका पार्टनर पकड़ा है। और ये सारा काम जो है दिल्ली से होता है, व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करता है, वहीं से बताते हैं कि आपको कितना चाहिए तो कैसे डिलीवरी करना है। तो वो बता देते हैं कि आप यहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे खड़े रहिए, एक आदमी मेरा आएगा वो आपको डिलीवरी करता है। उसी के माध्यम से लोग कर रहे थे, कार में लोड कर रहे थे, हम लोग उसको पकड़े और पकड़ाए
और ये सारा चीज़ आता है दिल्ली से करते हैं। तो दिल्ली का जो अभियुक्त है उसको भी हम लोगों ने केस किया है, उसका नाम नीरज कुमार चौधरी है, वही वहाँ से सप्लाई करता है और अपना एजेंट बना कर रखे हैं। उसी के थ्रू ये रांची में इन लोग लोकल एजेंट है उनका, इनके माध्यम से लोग खपत करते हैं। सोनभद्र डीएम का औचक निरीक्षण, किसानों की समस्याओं को सुना। सोनभद्र के जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह ने मधुपुर और बट्ट में सहकारी समिति और संघ का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कीचड़ भरे रास्ते पर पैदल चलकर किसानों की समस्याओं को सुना और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि किसानों को कोई समस्या ना हो। साथ ही उन्होंने यूरिया की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की बात कही और कहा कि यूरिया के साथ किसी अन्य वस्तु की बाध्यता नहीं होगी। बटाई पर खेती करने वाले किसानों को भी उपलब्ध कराई जाएगी यूरिया। देखिए, आज हम लोग ये देख रहे हैं कि जो यूरिया का आवंटन जारी हुआ है ज़िले में, वो समितियों पर पहुंच जाए और किसानों को उपलब्ध हो जाए। तो अभी तक हम लोगों ने 3 समितियों की जांच की है, जिसमें खाद की उपलब्धता है और समिति के सदस्यों और आम किसानों को भी वितरण किया जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि खाद के संबंध में कोई बहुत स्थिति धैर्य रखा जाए, सबको मिल जाएगी। पर्याप्त आवंटन जिले में उपलब्ध है। सर, जो बटैया पर खेत लिया है उनको कैसे उपलब्ध किया जाएगा? उनके लिए जिनका उन्होंने खेत लिया है उनकी खतौनी लानी पड़ेगी और अपने आधार से ऑथेंटिफिकेशन कराना पड़ेगा पासपोर्ट। और सर, क्षेत्र में कुछ कालाबाजारी भी हो रहे हैं प्राइवेट में खाद में, तो जहाँ जानकारी मिल रही है, हम लोगों ने 2 मुकदमे इसी एक्ट में कराए हैं दूरदीप क्षेत्र में। अगर कोई उसको टैगिंग कर रहा है, यानी खाद के साथ कोई और सामान बेच रहा है या अधिक मूल्य ले रहा है, जानकारी होने पर जांच करके उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इसमें ऐसी कोई संभावना नहीं है कोई अधिक मूल्य वसूल ले। धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। मुखिया की प्रताड़ना से तंग आकर दबंग इंस्पेक्टर रामबाबू यादव ने दिया इस्तीफा। मुरैना से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इंस्पेक्टर रामबाबू यादव ने मुरैना पुलिस अधीक्षक पर लगाए प्रताड़ना के आरोप। बोले, परिवार के लिए जीना चाहता हूं, मैं कायर नहीं हूं जो आत्महत्या कर लूं। मानसिक प्रताड़ना नहीं सहन कर पा रहा, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं। इंस्पेक्टर रामबाबू यादव ने कहा कि 37 वर्ष सेवाएं पुलिस विभाग में दे चुका हूँ। हवलदार से लेकर थाना प्रभारी तक पहुंचा हूँ। अगर ईमानदारी से काम नहीं करता तो इस पद तक नहीं आ पाता। मैंने पूरे मध्य प्रदेश में नौकरी की है, बहुत से अधिकारियों के नीचे नौकरी कर चुका हूं। सबका अलग अलग तरीका होता है काम करने का। वर्तमान मुरैना एसपी का काम करने का तरीका अलग है। इंस्पेक्टर रामबाबू यादव ने कहा, जो मुरैना एसपी चाहते थे वो मैंने कर दिया। कल वो मुझे बर्खास्त करे या कुछ और कार्रवाई करे, इससे अच्छा तो मैं खुद इस्तीफा दे देता हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि मैं रात्रिग्रस्त में था, उसके बाद भी मेरा झूठा नाम अन्य घटना में जोड़ दिया जाता है। मुरैना पुलिस अधीक्षक की कार्यशैली से मेरा मन दुखी है। मैंने 10 महीने सस्पेंड होने के बाद भी इनके लिए काम किया है, उसके बाद भी जलील होना पड़े। इससे अच्छा है मैं अपना त्याग पत्र दे दिया। पूरे मामले को लेकर मुरैना पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ का कहना है कि यह विभाग का अंदरूनी मामला है। इंस्पेक्टर रामबाबू यादव मैदानी इलाके के अच्छे अधिकारी हैं, उनकी समस्याओं का समाधान विभाग के निम्नानुसार जल्द ही किया जाएगा। यूनिस खान, संभाग ब्यूरो, ग्वालियर। भाई साहब, अब एक्चुअली मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ भगवान के दरबार में। अब जो है वो सब आपके सामने है और सब पता लग जाएगा। मैं अपनी बात को रख दिया हूँ पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने, दे दिया है मैंने उनको अपना, मतलब जो वो चाह रहे थे वो मैंने कर दिया है। जब मुझे वो बर्खास्त करवाएं, इससे अच्छा चाहिए कि मैं पहले ही जो है अपना त्याग पत्र दे दूँ। अब विभाग के लिए तो साहब मैंने विभाग के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। पूरी भरी जवानी जो है 18 साल 6 महीने से जब काम कर रहा हूँ, सिपाही से लेके टीआई तक बन गया इस विभाग में काम करते करते। तो काम किए और काम करने के एवज में ही ये सब कुछ मुझे मिला है। मगर काम करने के एवज में मुझे आज ये मिला वो मुझे जो है थोड़ा अच्छा नहीं लगा। और मैंने सब कुछ किया है साहब, सबके सामने मैंने अभी जो कुछ, अब मैंने अभी क्या, मतलब मेरे अंदर मैं तो है ही नहीं,
मैं टीम के साथ किया हूँ, बहुत कुछ किया हूँ और अब पूरे मध्य प्रदेश में काम किया हूँ। अब अपनी अपनी कार्य करने की जो है शैली रहती है, अब उनका जैसा अपना वो है। मेरा बंदूकी होने के कारण मैंने अपना जो है आज अपने पारिवारिक और अपने मानसिक संतुलन के कारण आज पुलिस अधीक्षक महोदय को अपना इस्तीफा दे दिया है। नहीं, अभी सबको पता है। मैं तो ड्यूटी में भी नहीं था, मैं तो रात को रात्रि गश्त में था। उसके बाद भी मेरे पे आरोप लग जाता है और 7 दिन में अगर किसी अधिकारी के पहले अगर किसी के नज़दीक रहा, जो भी रहा, तो मैं काम के प्रति सतर्क समर्थ रहता हूँ और मैंने काम किया। मैं किसी के नज़दीक नहीं रहा, काम से मैं सबका हो रहा। और जिनके लिए अभी काम तो इनके लिए भी किया मैंने काम तो इनके लिए किया ना, लाइन में रह के काम किया। 10 महीने सस्पेंड रहने के बाद काम किया और काम करने के बाद अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि हमको आत्महत्या करनी पड़े, ऐसे शब्दों से हमको वो किया जाए, जलील किया जाए, तो इससे अच्छा तो ये है कि हम आत्महत्या ना करते हुए हम खुद संघर्ष करें, अपने जीवन को सुरक्षित रखें और अपने बच्चे और परिवार को देखें। अब मन तो है, तो मन विचित है, तो इसी कारण है, बहुत सारे कारण हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर से खबर। मंदसौर शिवना नदी उफान पर है। दिन भर कालाभाटा बांध के 2 गेट खुले रहे हैं, जिसके कारण रामघाट ओवरफ्लो रहा। नदी का जल स्तर बढ़ने से पशुपतिनाथ मंदिर की छोटी पुलिया जलमग्न रही। प्रशासन ने नदी में पानी आने पर प्रतिबंध लगा रखा है, परंतु स्कूल बस और सवारी बस सहित कई वाहन पानी से जान जोखिम में डालकर गुजरते रहे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इंदौर में व्यापारी की पूर्व पार्टनर ने चाकू मारकर की हत्या। इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र में मिलन हाइट्स बिल्डिंग में शनिवार अलसुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। व्यापारी चिराग जैन की हत्या उनके ही पूर्व व्यावसायिक साझेदार विवेक जैन ने चाकू मारकर बेरहमी से कर दी। दरअसल आरोपी विवेक जैन ने सुबह घर में घुसकर चिराग जैन पर हमला कर दिया। चाकू से किए गए ताबड़तोड़ वारों में चिराग की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के वक्त चिराग की पत्नी बाहर गई हुई थी, लेकिन उनका बेटा घर पर ही मौजूद था, जिसने हमलावर को पहचान लिया। जिसमें सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज गया। आरोपी की तलाश में पुलिस ने टीमें गठित कर दी हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद और पूर्व व्यवसायिक मतभेद को इस हमले की वजह माना जा रहा है। कनाडिया पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। कनाडिया थाना क्षेत्र के मिलन हाइट्स बिल्डिंग में हत्या का मामला है। ये आज सुबह के समय की बात है। ये मृतक जो हैं चिराग जैन और विवेक जैन, दोनों आपसी मित्र हैं पुराने,
और इनका कुछ आपस में साथ में व्यवसाय भी करते रहे हैं। इनका कुछ आपसी व्यवसाय को लेके विवाद था, उस बात को लेके आज जो विवेक जैन है, इन्होंने इनके चिराग जैन के घर में जाकर उनको चाकू से वार करके जो है उनकी हत्या की घटना कारित की है। इसमें पुलिस द्वारा मौके की कार्रवाई की जाके वैधानिक कार्रवाई की गई है और प्रकरण कायम करके इसमें पुलिस जो है विवेचना कर रही है। अब वो जो है पीएम रिपोर्ट पे से उसमें क्लियर हो पाएगा कितना चोट लगी है। बाकी उन्होंने जो है चाकू से इसको, जो घरों में उपयोग होने वाले चाकू, इस प्रकार के चाकू से कोई हत्या घटना करना पाया गया। सर ये आशंका प्राइमरी स्थिति क्या है, मतलब पार्टनर ही हत्यारा है, क्या विषय शंका? दोनों साथ में काफ़ी सालों से साथ में रहे हैं। दोनों वैसे आपसी मित्र भी थे और साथ में व्यवसाय भी करते रहे। इनका कुछ व्यावसायिक कारण से ही कोई घटना होना पाया गया। बाकी इन्वेस्टिगेशन में आगे पूरी बात का पता चल पाएगा। अभी पुलिस टीम लगी हुई है, जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इंदौर क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस ने अहमदाबाद के सोने के व्यापारी से हुई करोड़ों की चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से चोरी किया गया पूरा सोना बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार घटना 9 जुलाई 2025 की है, जब अहमदाबाद के व्यापारी अमित गोल्ड ज्वेलर्स के कर्मचारी इंदौर के शिवांगी होटल गंगवाल बस स्टैंड धार रोड पर ठहरे हुए थे। इसी दौरान उन्हीं के ड्राइवर ने होटल सामने कार से करीब 4 किलो 800 ग्राम सोना चोरी कर लिया। सोने की कीमत लगभग 4 करोड़ 79,64,000 रुपए आंकी गई है। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे। घटना का एक सीसीटीवी भी पुलिस को मिला। क्राइम ब्रांच पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की और लगातार अन्य राज्यों जैसे गुजरात व महाराष्ट्र में दबिश दी। आखिरकार पुलिस ने गुजरात से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम मसरू राबारी एवं प्रेमलाल देवड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से पूरा चोरी किया गया सोना बरामद कर लिया है। ये घटना जो है ये दिनांक 9/7/25 की घटना है, जिसमें कि एक यहाँ पे छतरपुरा थाना क्षेत्र में गंगवाल बस स्टैंड पर ये एक जो अपने सोने चांदी के व्यवसायी हैं, जिनका नाम है अंकित गोल्ड लिमिटेड के धर्मेंद्र जयंती लाठी गरा करके इनका सरनेम है, गुजरात के रहने वाले हैं। अहमदाबाद में इनकी ज्वेलरी की दुकान है। इनके द्वारा 2-3 लोगों को यहाँ भेजा गया था कि ये गोल्ड है जिसका वज़न लगभग 4 किलो और 800 ग्राम सोना था। ये लेकर के यहाँ पर इंदौर में भेजा गया था और ये इस बात के लिए भेजा गया कि यहाँ जो ज्वेलरी व्यवसायी हैं इनको दिखाना था और ये इसके जो सैंपल थे ये दिखाने थे और इसके बाद इसमें आगे का इनका व्यवसाय का होना तय था। इसी बीच में इनके जो इनके मैनेजर थे वो कहीं कटिंग वटिंग बंद करने के लिए जब ये दुकान में गए तो इनका जो एक दूसरा साथी था मसरूर, जो ड्राइवर भी था गाड़ी का, वो इस पूरे 4 किलो 800 ग्राम गोल्ड को ले करके और ये वहाँ से किसी एक और साथी के साथ जो कि पहले से प्लानिंग में थे और वहाँ से फरार हो गए थे। इस घटना की जब सूचना मिली तो क्राइम ब्रांच में, चूँकि ये उन्हीं के नौकर के द्वारा इस तरह का काम किया गया था विश्वासघात करके, तो अमानत में खयानत का एक अपराध क्राइम ब्रांच में रजिस्टर किया गया था। ये क्राइम ब्रांच में रजिस्ट्रेशन के उपरांत फिर इसमें हमारी टीम लगातार गई और जो टेक्निकल डेटा और ये सब कॉल डिटेल के आधार पर जब हमने जानकारी ली तो हमें मालूम पड़ा कि ये लोग गुजरात साइड में फरार हो गए हैं। आरोपी बार बार अपना मोबाइल चालू बंद कर रहे थे, लेकिन हमारी टीम लगातार ये एसीपी देवेंद्र ने उसको नेतृत्व कर रहे थे, टीआई विजय सिंह सिसोदिया नेतृत्व कर रहे थे और हमारे जो टीम के मेन कप्तान सब इंस्पेक्टर राजेश रघुवंशी जो थे, वो जो लीडर थे, इन लोगों के साथ में 6-7 लोगों की टीम लगातार वहाँ पड़ी रही और फिर इन लोगों ने वहाँ पे लोकल पुलिस की मदद से दोनों आरोपियों को गुजरात के पालमपुर ज़िले से इनको उठाया और वहाँ स्थानीय पुलिस को सूचना दी और जब इनके माल के बारे में पूछा गया तो माल उसी की गाड़ी में उसकी सीट के नीचे रखा हुआ मिला और पूरा का पूरा माल जो गायब हुआ था वो कंप्लीट माल 4 किलो 800 ग्राम सोना पूरा मिला, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ 79 लाख
64,300 रुपये है। और माल बरामदगी करके कल रात में ये टीम हमारी यहाँ पर आई है और अब इसमें आवश्यक रूप से इसमें पुलिस रिमांड लिया जाकर इनके घटना में प्रयुक्त गाड़ी और ये कहाँ रहे और किस तरह से इन्होंने वारदात को अंजाम दिया, इस संबंध में विस्तृत जानकारी पुलिस रिमांड लिया जाकर पूछताछ कर की जाएगी। आरोपी और क्या नाम है इनका? इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं, इसमें एक का नाम जो इनका ड्राइवर था उसका नाम है मसरूर रबारी और दूसरा जो इसका साथी था वो प्रेमपाल सिंह था। ये अपनी डिफरेंट गाड़ी से लगातार यहाँ पर आया हुआ था और ये पूरे घटना की मॉनिटरिंग कर रहा था। डिजायर गाड़ी इसके पास में थी जब ये यहाँ पर आए थे और बाद में फिर इन्होंने अपनी वहाँ गाड़ी बदल दी थी और उस गाड़ी में फिर ये पूरा माल लेके लगातार घूम रहे थे। ये माल को खुर्द-बुर्द करने का, माल को दूसरी जगह डिस्पोजल करने का ये लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन चूँकि टीम लगातार लगी हुई थी और इनको आरोपियों की तलाश कर रही थी, इसलिए उस वजह से इन लोगों ने माल को डिस्पोजल नहीं कर पाए और समय पर ये पूरा का पूरा 100% माल बरामद। ये पालमपुर ज़िला गुजरात से पकड़ा गया है। इनका पूर्व में भी लिखा है इनमें, हाँ, इसमें जो एक प्रेमपाल सिंह है ये वहाँ का शराब तस्कर भी है और इसके 307 के भी 2 अपराध हैं और इसके बारे में शोहरत ये थी कि ये कई बार फायरिंग भी कर देता है। तो काफ़ी सावधानी और सूझबूझ के साथ हमारी टीम ने इसको पकड़ा है। हालांकि उसके पास से कोई हथियार वहाँ पे नहीं मिला। मैनेजर जो था सर, उसकी भी किसी तरह की भूमिका? मैनेजर की कोई भूमिका नहीं थी। पूरी भूमिका में ऐसा समझ में आ रहा है कि इतने महंगे आइटम को ये लोग इन्होंने मैनेजर और एक ड्राइवर के भरोसे यहाँ पर जो गाड़ी में इतना लंबा ट्रांसपोर्ट करके लेकर के आए, तो डेफिनेटली ये ऐसा समझ में आ रहा है कि इनकी लापरवाही थी। और परंतु पुलिस की सूझबूझ से और यहाँ पर जो हमारे कमिश्नर सर ने लगातार हम लोग को निर्देश दिए थे कि इसमें ये जो माल है ये किसी भी हालत में बरामद होना चाहिए, तो उनके नेतृत्व में जो हम लोग लगातार काम करते रहे उनके मार्गदर्शन में और अल्टीमेटली ये पूरा 100% माल बरामद हुआ। गोल्ड जो था सर, उसका जीएसटी बिल वगैरह सब कुछ था इसमें? हाँ, ये जो गोल्ड था ये इनका पूरा, इसके पूरे बिल इन लोगों ने सबमिट किए थे और इन्होंने पूरा वज़न और होलोग्राम के साथ में ये जो इसका वेट भी इसमें था, ऐसा इन्होंने FIR में पूर्व में ही बता दिया था। और जब बरामद हुआ है तो ये सेम का सेम वही ओरिजिनल माल, इसमें होलोग्राम लगा हुआ माल ही बरामद हुआ है, जिसको कल गवाहों के समक्ष में इसका टंच भी करवाया गया और इसके वज़न भी करवाया गया। सब कार जो की कार जो बरामद है अभी इसको पुलिस रिमांड लेकर के पूछताछ कर रहे हैं और संबंधित गाड़ी भी हम इसको बरामद करेंगे और घटना में ये कहाँ रहे, कहाँ समय बिताया, किस से बात की, इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। बताया सर इन्होंने चोरी करना कि मतलब ये माल ले जाने का क्या उद्देश्य? माल ले जाने का सिंपल उद्देश्य है, क्योंकि सोना काफ़ी कीमती है, 4 किलो से अधिक का माल है, लगभग 5 करोड़ का माल है। तो इनके द्वारा उसको सोने को ही खुर्द-बुर्द करने का इनका प्रयास था, लेकिन ये अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाया। खरगोन जिले की गोगामा पुलिस ने अवैध हथियार की तस्करी को लेकर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। इस बार पुलिस ने राजस्थान से अवैध हथियार खरीदने आए अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 तस्करों को पुलिस ने 13 अवैध हथियार और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी धर्मराज मीना ने बताया कि अवैध हथियार की कीमत करीब 3 लाख रुपए है। आरोपी दीपक उम्र 24 और महिपाल उम्र 25 दोनों निवासी नागौर राजस्थान सहित बिचौलिया बबलू चौहान उम्र 20 वर्ष निवासी गोगावा जिला खरगोन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों पर पूर्व में भी राजस्थान में मामले दर्ज हैं। अब पुलिस आरोपियों के नेटवर्क को लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपियों को पिपलई पुलिया के समीप घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से 9 देशी पिस्टल और 4 देशी कट्टे बरामद किए हैं। इन हथियारों की डीलिंग बबलू ने कराई थी। उसी बिचौलिए का काम करते हुए सिंगनूर से हथियार खरीद कर दिलवाए थे। आरोपियों से हथियारों के साथ बाइक भी जब्त की है। राजस्थान के तस्करों के आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने पर राजस्थान के पातकुल्ला थाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज पाए गए हैं।
अलीराजपुर जिले के बोरी कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल का अजीब कारनामा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों से पूरे रास्ते प्रभात फेरी से करवाया आदिवासी गानों पर नृत्य। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। हिंदू युवा जनजाति संगठन ने जताई नाराजगी, कार्यवाही की मांग। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, जो कि अलीराजपुर से सामने आ रही है, जहां एक और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता है। पूरे देश में राष्ट्रीय गानों की धुन पर प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं, लेकिन अलीराजपुर जिले के ग्राम बोरी के कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल का एक मामला सामने आया है, जहां स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा यात्रा में देशभक्ति गाने बजाने के बजाय डीजे पर आदिवासी गाने बजाकर छात्राओं से नृत्य करवाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है जमकर वायरल। मामले में हिंदू युवा जनजाति संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से स्कूल के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है और प्रशासन से कहा है कि हमें मातृभूमि के प्रति अपनी एकता और देशभक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इस पावन पर्व पर भी अपनी हठधर्मिता का प्रदर्शन कर छात्र छात्राओं को दिशा भटकाने का काम कर रहे हैं। यदि कार्यवाही नहीं की गई तो हिंदू युवा जनजाति संगठन आंदोलन करेगा। धार जिले के पीथमपुर के सेक्टर 1 थाना क्षेत्र में डांस टीचर धीरज उर्फ शिवा के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता ने शिकायत खंडवा थाने में दर्ज कराई थी, जहां 0 पर केस दर्ज कर उसे पीथमपुर सेक्टर 1 थाना पुलिस को ट्रांसफर किया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी धीरज ने पीड़िता के इंस्टाग्राम आईडी से फोटो निकालकर उन्हें एडिट कर फर्जी आईडी बनाई और अश्लील फोटो व वीडियो वायरल कर दिए। मामला 1 अप्रैल 2024 का है। इसी दौरान आरोपी ने आजाद चौराहा स्थित काका कॉम्प्लेक्स परिसर के पास पीड़िता को बुलाकर धमकाया और फोटो वायरल करने की धमकी देकर दोबारा उसका अश्लील वीडियो बनाया। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट जान से मारने की धमकी दी और फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार पीड़िता पढ़ाई के सिलसिले में अपने पिता के साथ पीथमपुर रहती थी। वहीं उसकी पहचान डांस टीचर धीरज से हुई और डांस सिखाने के बहाने उसने किशोरी को अपने जाल में फंसा लिया। इस पूरे मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ IT एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, पीथमपुर के आजाद चौराहा के पास कॉम्प्लेक्स में एक डांस टीचर ने दुष्कर्म किया। देखिए, इसमें हमारे पास में खंडवा से एक 0 की FIR आई थी, जिसमें जो है एक धीरज नाम का एक व्यक्ति था जो डांस एकेडमी, नमन नाम की डांस एकेडमी आजाद नगर चौराहे पर चला रहा था। एक नाबालिग बालिका के साथ में उसके द्वारा रेप की घटना की गई है और उसके जो है न्यूड फोटो से एक इंस्टाग्राम आईडी बना दी गई। इस तरह की एक FIR आई थी जिस पर अब असल कायमी की गई है अपराध क्रमांक 409-25 में, धारा 376, 323, 506 में, पास्को एक्ट में और IT एक्ट में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पूरा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था कि 2024 का मैटर है। पीड़िता जो है पीथमपुर में रहकर अपने पापा के साथ रहकर वहाँ पढ़ाई कर रही थी। उसी दौरान इसकी धीरज नाम के एक व्यक्ति से संपर्क हुआ और डांस सीखने उसके यहाँ जाना शुरू किया था इसने, पीड़िता ने। उसके दौरान ही आरोपी के द्वारा इस साथ गलत काम हरकत की गई थी। जब पीड़िता ने इस बात का विरोध किया तो आरोपी ने इसके नाम की फेक आईडी बनाई और इसका फेक फोटो, न्यूड फोटो आईडी बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करके उसके घर वालों को भेज दिया। पश्चात जब बालिका को पता चला तो वर्तमान में उसके द्वारा जो है थाने पर सूचना दी गई थी। इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी फिलहाल गिरफ्तार नहीं हुआ है। वीडियो कौन कैसा कुछ बनाया आरोपी ने, किस टाइप से बनाया? इसका एक न्यूड वीडियो और इंस्टाग्राम पर एक न्यूड आईडी बनाई गई है जिस पर उसका जो फेक चेहरा लगाकर एक आईडी बनाकर उसके घर वालों को भेजा गया था। इस संबंध में IT एक्ट में मामला पंजीबद्ध किया गया। IT एक्ट की धारा भी इसमें दर्ज की गई है। कोई वायरल भी करा था वीडियो इसके परिवारजनों को भेजने के बाद? हाँ, इसके द्वारा उसका पीड़िता का कहना है कि इसके परिजनों को वो वीडियो भी आरोपी के द्वारा शेयर किया गया था।
धार जिले की टांडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी हुई पिकअप की सूचना प्राप्त होने के बाद महज 4 घंटे में पिकअप वाहन को पुलिस ने ढूंढ निकाला। थाना प्रभारी संजय रावत ने बताया है कि टांडा नगर के सब्जी व्यापारी यूसुफ सुल्तान खान ने सुबह 6 बजे बताया कि मेरे घर के पास खड़ी पिकअप वाहन MP09 GF 9830 को बदमाशों के द्वारा चोरी कर ले गए हैं। मामले की गंभीरता को समझते हुए थाना प्रभारी संजय कुमार रावत ने तत्काल टीम गठित कर वाहन के लोकेशन की जानकारी व मुखबरी की सूचना के आधार पर खोजबीन प्रारंभ की। खोजबीन के दौरान 4 घंटे के अंदर पिकअप वाहन को जामदा बोतिया के जंगलों से प्राप्त हुआ। खोजबीन टीम में प्रमुख रूप से TI संजय कुमार रावत, ASI रमेश चंद्र नायक, राम सिंह हटीला, प्रधान आरक्षक अनिल त्रिवेदी, सुनील पवार एवं गोवर्धन का सरणी योगदान रहा। वाहन मालिक ने पुलिस थाना टांडा की पूरी टीम के कार्य की बहुत बहुत प्रशंसा की।